Good morning, students. Myself, Professor Hiral Bausar from Raffet College, Vapi, and I am going to teach you subject Environmental Science. In last session, we discussed our first resource, that is the forest resource. Now, in today's session, we discussed our second resource, that is the water resources. Right? Water is very important for our life, right? Without water we can't live. That's why water resources is very important. How, which type of waters are there, how we conserve it, that is very important, right? Now see, water. Fresh water is a natural resource of fundamental importance. Without water, life is not possible. In many respects, the properties of water are unique. They seem to be especially designed for the living organism. No other liquid can replace it, right? Water के अलावा दूसरा कोई लिक्विड आपको वाटर को रिप्लेस कर सकता नहीं है. वाटर इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ हाइड्रोस्फीयर एंड इज़ अ वाइटल नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज, राइट? वाटर दैट मीन्स द स्पीयर ऑफ हाइड्रोस्फीयर, दैट इज़ द स्पीयर ऑफ वाटर. वाटर इज़ नीडेड फॉर डेली यूज बाय ऑर्गेनिज्म, राइट? हम वाटर का यूज़ करते हैं पीने के लिए, देन अदर डेली यूज़ के लिए भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कुकिंग पर्पस के लिए करते हैं, वॉशिंग दी क्लोथ्स, राइट? सबके लिए हम वाटर का यूज़ करते ही है डेली यूज़ में. फॉर इरिगेशन, फॉर नेविगेशन, फॉर इंडस्ट्रियल यूज़, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एंड द डोमेस्टिक यूज़. About the 3/4 of the Earth's surface is occupied by the ocean. Total कितना surface? 3/4 of the Earth's surface is occupied by the oceans. It is therefore approximately called the water planet. This ocean contains about 97.5% of the Earth's water in strongly saline condition. 97.5% of Earth water वो कौन सी condition में? Saline. That means वो पानी खारा है, right? The rest remaining 2.5% is a fresh water. 100 में से सिर्फ 2.5% ही फ्रेश वाटर है, बाकी का सब 97.5 इज़ सलाइन वाटर जिसको हम पी नहीं सकते हैं. एंड ऑल ऑफ दिस इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द डायरेक्ट ह्यूमन यूज़. ये जो 97.5% है वो तो सलाइन वाटर है जिसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, ड्रिंकेबल वाटर नहीं है. जो फ्रेश वाटर है उसमें से 2.5% है, उसमें से भी हम डायरेक्टली वो यूज़ नहीं कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर, that is 1.97% of the total water is permanently frozen. 1.97% of the total water जो फ्रेश वाटर है उसमें से 1.97 is permanently frozen. Frozen that means in the form of ice as a polar or a glacial ice. Remaining fresh water occurs as a ground water जो 0.5% है, जो ग्राउंड वाटर है. वाटर इन द लेक्स एंड रिवर्स वो कितने हैं? तो 0.02%. एंड इन द सॉइल दैट इज द 0.01%. एंड इन द एटमोसफियर दैट इज द 0.001%. Thus, only a small fraction of fresh water is geographically uneven, varying greatly from country to country and even within a country from one region to another region. So, now only 0.5% drinkable water is available on the earth. जो हम पीने यूज़ करते हैं वो सिर्फ 0.5% ही है, राइट? तो वाटर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस. जो पूरे अर्थ में सिर्फ 97.5% सलाइन वाटर है जो हमारे लिए पीने के लिए नहीं है, जो ड्रिंकेबल नहीं है. हम फ्रेश वाटर का यूज़ करते हैं ड्रिंक करने के लिए, वो भी फ्रेश वाटर है जो 1.97% परमानेंटली फ्रोज़न है जिसका हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते. 0.5% ग्राउंड वाटर है, 0.1% सॉइल के अंदर है और 0.001 इज़ इन एटमोसफियर. तो हमारे पास जो बचा है वो कितना है पानी पीने के लिए फ्रेश वाटर का? तो वो है 0.5%, राइट? उतने पोर्शन ही पानी हम पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट वन इज़ अ टाइप्स ऑफ वाटर.
फॉर्म्स ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का फॉर्म क्या है? फ्रेश वाटर आपने देखा 1.97% है, तो उसके फॉर्म क्या है? तो दो टाइप के फ्रेश वाटर होते हैं, एक तो ग्राउंड वाटर होता है और दूसरा होता है सरफेस वाटर। ग्राउंड वाटर मीन्स व्हाट? जो ग्राउंड में है, जो अर्थ के जो बिलो दी सरफेस है, राइट, जो सरफेस के नीचे अंडरग्राउंड होता है, जैसे कि रीच वाटर टेबल, राइट। एंड सरफेस वाटर दैट मीन्स दी लेक्स एंड रिवर, जो सरफेस के ऊपर है, राइट, लैंड के ऊपर है, राइट। द फ्रेश वाटर मेनली अकर्स इन द टू फॉर्म्स, ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर। ग्राउंड वाटर, ग्राउंड constituents about 9.86% of the total fresh water resource. It is about 35 to 50 times that of surface water supplies. The groundwater is contained in aquifers. Aquifer means what? It is a body of rock or material जो वाटर को ट्रांसफ़र करता है, राइट, जिसमें से वाटर सप्लाई हो सकता है, राइट। तो दो टाइप के हैं, अनकन्फाइंड एक्विफर्स एंड कन्फाइंड एक्विफर्स। नाउ व्हाट इज अनकन्फाइंड? These are covered by permeable earth materials and are recharged by seeping down of water from the rainfall and the snow melt. तो ऐसा रॉक है जो पानी का फ्लो जो धीरे धीरे वहाँ से पानी का फ्लो धीरे धीरे वहाँ से पसार हो सकता है, पानी उसमें से ट्रांसमिट हो सकता है, राइट। तो वो कैसे ट्रांसमिट होता है? अनकन्फाइंड एक्विफायर से रेनफॉल हुआ, रेनफॉल का जो पानी है वो धीरे धीरे क्या नीचे जाएगा लैंड पे, राइट। तो वो नीचे वो लेयर, वो सरफेस पे वो पानी धीरे धीरे पसार होगा, सिपिंग डाउन होगा वाटर फ्रॉम। जो स्नो मेल्ट होगा वो पानी वहाँ पे जमा होगा। कन्फाइंड aquifers, these are the present between the two impermeable layers of rock. That means ऐसा रॉक जिसमें से पानी ट्रांसमिट नहीं हो सकता है, राइट, आर रिचार्ज ओनली इन दोज एरिया वेयर द एक्विफर्स मीट्स द लैंड सरफेस। द रिचार्जिंग एरिया ऑफ मैनी कन्फाइंड एक्वायर्स मे बी सेवरल किलोमीटर अवे फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द वेल। तो ऐसा रॉक है जो जहाँ से वाटर ट्रांसमिट नहीं हो सकता है, वो रॉक के नीचे वो रहेगा पानी अंडरग्राउंड, जैसे कि वेल कुआं होता है वो, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा इमेज दिया हुआ है, अनकन्फाइंड एक्विफायर रिचार्ज एरिया एंड कन्फाइंड एक्विफायर रिचार्ज एरिया। कन्फाइंड एक्विफायर नीचे देखो, ये रहा। तो दिस इज द रॉक जहाँ पे वो वाटर को ट्रांसफ़र नहीं करता है। तो ये रहा आपका कन्फाइंड, एंड दिस इज बाय द प्रिसिपिटेशन पानी नीचे आएगा, और ये रहा आपका अनकन्फाइंड रिचार्ज एरिया। ये तो दिस इज impermeable एंड permeable. Permeable दैट मीन्स ऐसा रॉक जो पानी को ट्रांसफ़र करता है, जिसमें से पानी ट्रांसफ़र होता है। अनपरमिएबल ऐसे रॉक जिसमें से वो पानी का ट्रांसफ़र होता नहीं है, राइट। ये चल, तो दीज आर द फर्स्ट टाइप, ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड रिचार्ज दैट इज वाटर टेबल, एंड सेकेंड वन इज़ अ सरफेस वाटर जो दैट मीन्स सरफेस पे है, जैसे कि रिवर, लेक्स, वो oceans. Surface water occurs in the forms of streams, rivers, lakes, ponds, wetlands, and artificial reservoirs. It comes through the precipitation, that is from the rainfall or snow, and accumulated in the water bodies. If not percolated into the ground or not returned to the atmosphere as evaporation or transpiration loss. Surface water is mainly used for irrigation of crops, public water supply, and industrial supply. So these are the types of fresh water, groundwater and surface water. Now the next one is a utilization of water. Water का utilization क्या है? कैसे? Water resources are developed primarily for irrigation, domestic use, power generation and industrial use. हम irrigation के लिए यूज़ करते हैं, domestic use के लिए करते हैं, power generation, power produce करते हैं, hydro electricity and industrial use. Industry में भी water का use होता है. The rate of consumption of water varies among different countries.
हर एक कंट्री के लिए कंजम्पशन ऑफ रेट इज़ डिफरेंट. एग्रीकल्चर यूज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड. एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा वाटर का यूज होता है विच इज़ एस्टिमेटेड टू अबाउट 70% ऑफ द टोटल कंजम्पशन. टोटल कितना 70% यूज़ होता है एग्रीकल्चर में. ओनली अबाउट 1.1% इज़ यूज फॉर डोमेस्टिक एंड म्यूनसिपल सप्लाईज and the rest is used by the various industries such as pharmaceutical, cement, mining, detergent, textile and leather industry. In today's session, we discuss the water, then types of fresh water and the utilization of water. Next, we continue our water resources in the next session. Till then, goodbye, stay safe, stay fit. Thank you.